पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान हेडमास्टर से बचकर निकलने के बाद उस फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा होता है ताकि वो अकेडमी से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ पाए, लेकिन तभी उनके रास्ते के अंदर उन्हें एक ट्री स्पिरिट मिलती है जो कि उनसे कुछ रिडल्स पूछती है। और जब लियान उस रिडल का सही जवाब दे देता है तो वो ट्री उन्हें एक मैजिक स्टाफ देती है, जिसे पाकर लियान बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और उसके साथी भी उस बैंड को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए होते हैं। तो वो ट्री लियान से पूछने लगता है आखिरकार तुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो लियान उस ट्री को कहने लगता है सच में ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और रिफ्रेशिंग फीलिंग दे रहा है। लियान का ये जवाब सुनकर वो ट्री स्पिरिट बहुत ज्यादा चौंक गई होती है और लियान को देखते हुए सोचने लगती है सच में जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बॉय नहीं है, क्योंकि इस बैंड के अंदर मैंने जो स्पिरिट्स डुएल डाली है उसे कोई भी बच्चा इतनी सी उम्र के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसे देखो, इसने अपनी इतनी सी एज के अंदर इसे हाथ में पकड़ते ही उसे महसूस करना शुरू कर दिया है। और ये सोचते हो लियान से कहने लगता है तुम इसकी और भी ज्यादा पावर्स के बारे में पता लगा लोगे जैसे जैसे तुम इस स्टाफ को यूज करोगे। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो उस ट्री स्पिरिट की बात को सुनते हुए लियान उससे कहने लगता है लेकिन तुम मुझे अभी की अभी भी तो उस स्टाफ के बारे में सब कुछ बता सकती हो, क्योंकि इसके लिए मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लियान के जवाब में वो ट्री कहने लगता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम टाइम के साथ नेचुरली ही इसके बारे में सीख जाओगे और जैसे जैसे तुम इसके बारे में सीखोगे वैसे वैसे ही तुम और ज्यादा स्ट्रोंग होते जाओगे। और ये बोलते हुए वो ट्री सोचने लगता है सच में इसका टैलेंट और इसका नेचर ये मुझे उसी लोनाटिक हाउस ऑफ वारनाज की याद दिला रहा है जिसे मैं एक सेंचुरी पहले मिली थी। वैसे ये एक हाउस ऑफ वारनाज ब्लड से एक्सेप्ट किया ही जा सकता है कि वहाँ के सारे बच्चे ही बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सुबह का वक्त होने लगता है तो वो ट्री उन सभी पर एक मैजिक करते हुए कहने लगती है चलो फिर अब तुम्हारे वापस जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और ट्री के उस मैजिक की वजह से लियान और उसके सारे फ्रेंड वहाँ से उड़ने लगते हैं और वो ट्री उनसे कहने लगता है ठीक है फिर हम वापस से मिलेंगे। और लियान से कहने लगता है लियान वारनाज यहाँ आसपास में अपने मैजिक का यूज बिल्कुल भी मत करना। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान पूछने लगता है लेकिन रुको, आखिरकार हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे अगर मैं मैजिक का यूज ही नहीं करूंगा। तो वो ट्री कहने लगता है तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से यहाँ आसपास के पेड़ जाग सकते हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लियान और उसके सारे फ्रेंड एक दूसरी जगह पर आकर गिर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा चोटें भी आई होती है और वो दर्द से कराकर उठ रहे होते हैं। तभी लियान को उस ट्री की आवाज सुनाई देती है तुम्हें उस रिडल को याद रखना होगा जो कि मैंने तुमसे पूछी थी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसी रिडल के अंदर छुपा हुआ हो, इसीलिए तुझे उस रिडल के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा सोचना होगा। और फिर इसके बाद लियान और उसकी पार्टी वापस से एकेडमी की ओर लौटने लगती है। तो लियान कहने लगता है जैसे ही हम यहाँ से स्पिरिट डोमन से बाहर निकले तब हमने देखा कि अनडेड सारे के सारे डिसअपियर हो चुके हैं। सच में ये मुझे एक ड्रीम की तरह महसूस हो रहा है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही लियान अपने रूम के अंदर पहुंचता है वो तुरंत ही बेड पर जाकर सो जाता है, क्योंकि उसके इतना ज्यादा मैजिक को यूज करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि कोई बड़ी तेजी से भागकर आ रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है वारनाज वारनाज। तो उसकी आवाज को सुनते ही लियान भी चौंक कर जाग जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो अपने सामने वाले को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार क्या बात है, तुम इतने ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि उस दरवाजे के बाहर आसान खड़ा हुआ होता है। लियान की बात का जवाब देते हुए आसान कहने लगता है वारनाज मैं माफी चाहता हूँ मेरी रूडनेस के लिए, लेकिन कुछ अर्जेंट आ गया है। वो बाहर वो साइको नहीं हमारा हेड मास्टर वो बाहर एक इवेंट को होल्ड कर रहा है, इसलिए तुम्हें वहां पर चलना होगा। जिसे सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेड मास्टर को पता चल चुका है कि मोराडी के अलावा भी कुछ और स्टूडेंट यहाँ से बाहर भागकर निकलने
निकलने की कोशिश कर रहे थे और वो उन्हीं लोगों को ट्रैक करने के लिए ये सब कुछ प्लॉटिंग कर रहा है ताकि वो बड़ी आसानी से उन स्टूडेंटों को पकड़ पाए। नहीं, मुझे ऐसी सिचुएशन के अंदर और भी ज्यादा नॉर्मल रहना होगा ताकि मैं इन सिचुएशंस को अवॉइड कर पाऊँ। और फिर लियान आसान से कहने लगता है चलो फिर ठीक है, अब जब मैं जाग ही गया हूँ तो मैं बाहर आता हूँ। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे तंबू गड़े हुए होते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट वहीं घूम रहे होते हैं और उधर लियान और उसकी पार्टी भी खड़ी हुई होती है। तो लियान आसपास में देखते हुए सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि ये देखने में तो मुझे प्रैक्टिकली एक फेस्टिवल की तरह लग रहा है। और अगर मैं इस सिचुएशन को किसी भी तरह से क्यों ना देख लूं, लेकिन मुझे इसके अंदर कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये किसी को भी ट्रैक डाउन कर पाए। आखिरकार ये डैम हेडमास्टर प्लॉट क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। पर तभी वहाँ हेडमास्टर अपेयर होता है और कहने लगता है ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और फिर तालियां बजाते हुए सभी लोगों को बोलने लगता है अब सभी लोग मेरी ओर ध्यान दो। इस वीकेंड एम्पायर से कुछ प्रीस्ट यहाँ पर हमारी एकेडमी को विजिट करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए सभी लोग उनके लिए तालियां बजाओ। तो हेडमास्टर की ये बात सुनकर लियान भी तालियां बजाने लगता है और सोचने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि हेडमास्टर इन लोगों को इतना ज्यादा वार्मली वेलकम कर रहा है। अभी उनमें से एक प्रीस्ट हेडमास्टर के पास आते हुए कहने लगती है थैंक यू हेडमास्टर ओसू कि आपने अपने इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल के अंदर हमारे लिए टाइम को मैनेज किया। सच में तुम्हारी टीचिंग की वजह से ये यंग स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे और ग्रेट बनेंगे। ये सुनकर हेडमास्टर हंसते हुए कहने लगता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जॉय की बात है कि तुम जैसे ग्रेट प्रीस्ट यहाँ पर हमारी एकेडमी के अंदर आए हो, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंटों को और भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए अब तुम यहाँ पर मैजेस्टी के द्वारा दिए गए मैसेज को हमें दे सकते हो, क्योंकि हमारी एकेडमी को इस वक्त पर बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है ताकि हम नए एंशंट मैजिक को अनकवर कर पाए। जिसे सुनकर वो प्रीस्ट बहुत ज्यादा हंसने लगती है और कहने लगती है नहीं ये सब कुछ हमारे जुरिडिक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। इधर उन लोगों की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है ओह तो ये बात कुछ ऐसी है। वैसे मैं गैस करता हूँ कि चाहे मैं किसी भी दुनिया के अंदर क्यों ना चला जाऊँ, लेकिन जैसे ही किसी के पास भी बजट को सिक्योर करने की बारी आती है तो सभी लोग इस तरह का एक्ट करने पर बाउंड हो जाते हैं। अभी वो प्रीस्ट हंसते हुए कहने लगती है चलो फिर ठीक है, सच में तुम सभी स्टूडेंटों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं तुम सभी लोगों को कुछ बता पाऊंगी। हम लोग ज्यादा कोई बड़े लोग नहीं है, हम तो सिर्फ हम्बल सर्वेंट्स हैं, कुछ रिप्रेजेंटिंग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम तुम जैसे यंग स्टूडेंटों के सामने हमारे रिलीजन्स के बारे में बता पाएंगे। इधर लियान उन तीनों को देखते हुए सोच रहा होता है सच में इन्हें देखकर ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल प्रीस्ट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ही मात्रा के अंदर माना भरा हुआ है और इनके अंदर जितना माना है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े मैजिक कर सकते हैं। और इनके अंदर का माना मुझे सच में बहुत ज्यादा डिफरेंट फीलिंग दे रहा है, क्योंकि मैंने बाकी के बहुत सारे मैजिशियंस के माना को महसूस किया है, लेकिन इनका माना सच में बहुत ज्यादा प्योर लग रहा है। तभी हेडमास्टर उसे कहने लगता है सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो हेडमास्टर की बात सुनकर लियान बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार ये कब से मुझ पर ध्यान रख रहा है। पर हेडमास्टर लियान को बताने लगता है मैं सारी बात को समझ चुका हूँ, एक प्रीस्ट का माना बहुत ज्यादा यूनिक होता है, इसीलिए उसे तुम डिवाइन पावर भी बुला सकते हो। ये सुनकर लियान हेडमास्टर से कहने लगता है ओह तो ये बात है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो हेडमास्टर कहने लगता है हाँ मुझे इस बारे में पता था कि तुम इसके माना को बड़े ही आराम से सेंस कर सकते हो। ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा नर्वस हो गया होता है और सोचने लगता है शिट ये मैंने क्या कर दिया। मुझे हेडमास्टर के सामने कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हेडमास्टर मेरी किसी भी बात को अच्छे से
समझ सकता है और उसकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। पर हेडमास्टर लियान से कहने लगता है, आखिरकार तुम अपने इतने ज्यादा अच्छे टैलेंट को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर यहाँ दर्जन भर भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो कि माना को सेंस कर पाए। तो लियान अपना सर झुकाते हुए कहने लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अभी भी इसे सेंस करने में थोड़ा लैग कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। तो हेडमास्टर कहने लगता है, मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्फिडेंटली अपने आप के टैलेंट को शो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ये सुनकर लियान थोड़ा सा घबरा गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये किस तरह की बात कर रहा है, कहीं ये मुझे कुछ वापस से फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। रिगार्डलेस, ये मेरा पहली बार है कि मैं प्रीस्ट को ऐसे लोगों की हेल्प करते देख पा रहा हूँ। तो हेडमास्टर कहने लगता है, ओह वैसे मैं इस बात से श्योर हूँ कि तेरे पास नॉर्मल लोगों से कम एक्सपीरियंस होगा प्रीस्ट से मिलने का, क्योंकि तुम हाउस ऑफ वारनाज से आते हो, इसीलिए प्रीस्ट का वहां पर जाना ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि वारनाज भी बिल्कुल मेरी तरह ही है और वो फेथ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं गॉड पर बिलीव करने से ज्यादा। हेडमास्टर की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, वैसे अगर मैं फादर की बात करूं तो फादर भी डिवाइन पावर को एक तरह से फैनाटिक बिलीफ ही कंसाइडर करते हैं, इसलिए उन्हें भी इतना ज्यादा डिवाइन पावर के अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। और वैसे भी मेरे हाउस के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज रूमर्स हो रहे हैं, इसीलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि प्रीस्ट हमारे घर के अंदर जाने से भी कतराते होंगे। इसीलिए जैसे ही मैं इन प्रीस्ट से मिलूंगा तो मैं अपने घर के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली चीज हो सकती है। पर हेडमास्टर लियान से बोल रहा होता है, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा पैथेटिक है। मैं तो इस बात को सोचकर ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिरकार ये लोग उन स्टूडेंटों का क्या करेंगे जो कि कुछ खाने के लिए ही इनकी बातों में आ गए हैं। तभी लियान वहां पर रखे हुए बहुत ज्यादा अच्छे खाने को देखता है, जिसकी वजह से लियान की आंखों के अंदर भी बहुत ज्यादा चमक आ गई होती है और वो कहने लगता है, हेडमास्टर वो कौन से रिलीजन्स हैं जो कि तुम मेरे लिए रिकमेंड करना चाहोगे। ये सुनकर हेडमास्टर कहने लगता है, क्या तू मेरी बातों के बारे में सुन भी रहा है? मैं इतने टाइम से तुझे इन प्रीस्ट के बारे में ही तो बता रहा हूँ और तू अभी भी इन प्रीस्ट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। नहीं रुको, आखिरकार तूने ये क्या कहा? तूने रिलीजन नहीं बल्कि रिलीजन्स कहा है। क्या तू एक से ज्यादा रिलीजन्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है और उनसे फायदा उठाना चाहता है? ये सुनकर लियान एक स्माइल हेडमास्टर की ओर पास कर देता है। तो हेडमास्टर लियान को इस तरह से हंसते हुए देखकर सोचने लगता है, सच में बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है जब मैं इस तरह से इम्प्रेस हुआ हूँ। ये लड़के के इंटेंशन सच में बहुत ज्यादा ओबियस हैं और इसके चेहरे को देखते ही पता चल रहा है ये मल्टीपल रिलीजन्स को ज्वाइन करने का प्लान बना रहा है, ताकि ये उन लोगों से जितना हो सके उतना ज्यादा फायदा वसूल कर पाए। सच में ये कितनी ज्यादा रिडिकुलस बात है, लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर हेडमास्टर कुछ देर सोचते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें सबसे पहला रिलीजन पिरसंगा ऑर्डर्स को रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जो कि सेल्फ सैक्रिफाइस को बिलीव करता है और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये तुझे बड़ा ही वार्मली वेलकम करेंगे, इसलिए तुझे सबसे पहले इसके पास जाना चाहिए। और उसके बाद तुझे जिस ग्रुप में जाना चाहिए वो कालशो ऑर्डर है, क्योंकि ये लोग एक ऐसे गॉड को वर्शिप करते हैं जो कि लव कायोस और चेंज के अंदर बिलीव करता है, इसीलिए इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी दूसरे गॉड को बिलीव करते भी हो या नहीं। और सबसे लास्ट में तुम्हें कैप्लियो ऑर्डर को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो गॉड ऑफ स्वार्ट्समैन की वर्शिप करते हैं और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि वो तेरे जैसे एक एनर्जेटिक किड को पूरी तरह से वेलकम करेंगे, क्योंकि तेरे जैसा बच्चा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। हेडमास्टर की ये बात को सुनते हुए लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या इसे इस बारे में भी पता है कि मैं स्वार्ट्समैनशिप के लेसन ले रहा हूँ? सच में ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस वजह से मुझे कभी भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जब एक लेक्चरर तुम्हें बहुत ज्यादा ही अटेंशन दे रहा हो। पर इधर हेडमास्टर लियान से कहने लगता है, चलो फिर अगर तुझे सारे रिलीजन्स के बारे में पता चल गया है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो लियान भी उसे थैंक यू कहते हुए
बोलने लगता है, हेडमास्टर मैं तुम्हारे रिकमेंडेशन पर पूरी तरह से ध्यान रखूंगा और उन्हीं ग्रुप्स को ज्वाइन करूंगा, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हेडमास्टर भी कहने लगते हैं, ठीक है अभी मुझे थोड़ा काम है क्योंकि मुझे जाकर उन स्टूडेंटों से मिलना है जिन्हें मैंने पनिशमेंट रूम के अंदर छोड़ा हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले हो वारनाथ। ये सुनकर लियान भी हेडमास्टर को बाय कर देता है, लेकिन जैसे ही हेडमास्टर वहां से चला जाता है तो लियान बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और सोचने लगता है क्या उसने जाते हुए क्या कहा था। और हम देखते हैं कि हेडमास्टर वहां से बहुत ज्यादा मैजिकल ओरा को बाहर निकालते हुए जा रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पूरी तरह से उसका ओरा बह गया होता है। और हेडमास्टर को इस तरह से अपने ओरा को रिलीज करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, आखिरकार ये टाइगर्स के बारे में बात कर रहा था। सच में मुझे इससे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि इसने मुझे अगर पकड़ लिया तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी। और तभी लियान के पीछे से कोई आता हुआ बोलने लगता है, लियान। और हम देखते हैं कि वो रोएन होती है जो कि लियान को बोल रही होती है, सच में मैं तुझे बहुत देर से ढूंढ रही थी, आखिरकार तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लियान पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, ओह योनार, मैं प्रिसिंगा ऑर्डर को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। लियान की बात को सुनते हुए रोएन कहने लगती है, क्या तुम किसी ऑर्डर को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम उनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो लियान कहने लगता है, मैं इसके बाद सोच रहा हूँ कि कैल्शियो और कैपिलियो को भी जाकर एक बार चेक कर लूँ। ये सुनकर रोएन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है और हंसते हुए कहने लगती है, ओह अब मुझे पता चला। और तभी लियान की नजर रोएन के हाथ पे रखी हुई एक बास्केट पर पड़ती है। तो लियान रोएन से पूछने लगता है, आखिरकार ये बास्केट जो कि तुम लेकर जा रही हो इसके अंदर क्या है। तो उसे देखते हुए रोएन कहने लगती है, क्या ये बास्केट, इसके अंदर तो खाना रखा हुआ है, तुम इसे ले सकते हो। जिसे देखकर लियान भी थोड़ा सा खुश हो गया होता है और सोचने लगता है, क्या इतनी अच्छी डिश आखिरकार इसे कहाँ से मिली होगी। और वो रोएन से पूछने लगता है, तुझे इतना ज्यादा प्रीशियस आइटम आखिरकार कहाँ पर मिला है। तो रोएन लियान को बताती है, ये सब कुछ मुझे फ्लेमेन ऑर्डर से मिला है। वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि एल्केमी के गॉड की वारशिप करता है और उनके पास बहुत अच्छा खाना है। और मेरी फैमिली ने भी उस ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा मनी को डोनेट किया है, इसीलिए वो लोग सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार रखते हैं और इसीलिए मैं सबसे पहले वहां पर ही गई थी। ये सुनकर लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या इसने अभी क्या कहा कि इसके फादर ने वहां पर बहुत सारा मनी डोनेट किया, इसीलिए वो लोग इसको फेवर कर रहे हैं। आखिरकार मेरी फैमिली ने बिल्कुल भी पैसे क्यों नहीं डोनेट किए, क्योंकि अगर उन्होंने भी उनमें से थोड़े से पैसे डोनेट किए होते तो सच में ये लोग मुझे भी बहुत ज्यादा फेवर करते। इधर रोएन लियान को इस तरह से एक्टिंग करते हुए देखकर सोचने लगती है, आखिरकार ये इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहा है। तो लियान योनार से कहने लगता है, ठीक है योनार, मुझे भी अब चलना चाहिए क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। तो योनार भी लियान को तुरंत ही बाय कर देती है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर आकर कोई बोलने लगता है, एक्सक्यूज मी, और वो लियान होता है जो कि उन लोगों से बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर लॉर्ड प्रिसिंगा की टीचिंग्स के बारे में सीखने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे तुम्हारे लॉर्ड प्रिसिंगा के बारे में कुछ बताओगे। ये सुनकर वो दोनों ही लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं और तुरंत ही लियान की ओर भागते हुए कहने लगते हैं, वेलकम ब्रदर, सच में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे यंग स्टूडेंट हमारे यहाँ पर विजिट करने के बारे में सोचोगे। तो लियान हंसते हुए कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसे ही किसी ग्रुप के बारे में जानने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज मुझे जब मौका मिला है तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इधर लियान को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर पीछे खड़े हुए स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज लग रहे होते हैं और उनमें से एक बोल रहा होता है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो दूसरा कहने लगता है, वाह, सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करा रहा है। इधर उन दोनों प्रीस्ट में से एक बोलने लगता है, आप अंदर आ सकते हो और हमारे लीडर से मिल सकते हो। और अंदर से किसी को बुलाते हुए कहने लगती है, डिजिलिंग, क्या तुम यहाँ पर इसकी हेल्प कर सकती हो। तो तुरंत ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहने लगती है, मैं अभी आई। जिसे देखकर लियान बहुत ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि उस लड़की के सर के ऊपर दो सींग उगे हुए होते हैं और उसके हाथ के अंदर ब्रेड का एक पैकेट होता है। तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है, इसकी अपीयरेंस सच में इसे देख
देखकर मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये एक हाफ ब्लड डीमन है और ये एक सबसे ज्यादा रेयरेस्ट रेस है जो कि मिक्स ब्लड की वजह से पैदा होती है। जब कोई एंसेस्टर किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वहां पर एक चांस होता है कि तुम्हारा होने वाला डिसेंडेंट्स इससे इन्फ्लुएंस हो जाए और एक हाफ ब्लड डीमन बन जाए। और लोग जब भी ऐसे लोगों को देखते हैं तो वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और ये लोग भी यूजुअली बहुत ज्यादा पैसिव पर्सनैलिटी रखते हैं। तभी वो प्रीस्ट कहने लगती है, ओह मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये डीजलिंग है, एक नई स्टूडेंट बर्निंग फिनिक्स टावर से। वैसे मैं इस बात से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी कि यहाँ पर डीजलिंग के अलावा भी हमारे लॉर्ड के अंदर बिलीव करने वाले होंगे। तो लियान बोलने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा नेचुरल सी बात है कि वो लोग लॉर्ड प्रिसिंगा के अंदर जरूरी बिलीव करेंगे जिन्हें उनकी नोबल विल के बारे में पता होगा। और लियान सोचने लगता है यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज है जब भी हम किसी ऑर्डर को ज्वाइन करते हैं। पहला तो ये कि तुम उनसे क्या क्या चीजें ले सकते हो और दूसरा कि तुम्हें उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर मैं इस जगह को देखूं तो ये मुझे कुछ ज्यादा अच्छी चीज भी नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि इस जगह पर रखे हुए सामान सच में ये बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं क्योंकि ये सभी आर्टिफैक्ट हैं और इन आर्टिफैक्ट के अंदर से मैं माना को डिटेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे इस बारे में पता है कि ये आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे और ग्रेट क्वालिटी के हैं। ये प्रिसिंगा ऑर्डर आर्टिफैक्ट क्रिएशन से रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि ऐसे ही किसी ऑर्डर के पास इतने ज्यादा आर्टिफैक्ट आखिरकार क्या कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रीस्ट आते हुए बोल रहे होते हैं, मैडम मैड्रिड हमें इधर जाना होगा, यहाँ पर कोई है जो कि हमारा एक नया बिलीवर बनना चाहता है, आप उससे मिल सकती हैं क्या। और वो जैसे ही उस टेंट के अंदर आता है तो उसी के साथ लियान बहुत ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो लियान सामने देखते हुए सोचने लगता है आखिरकार ये कौन है, क्योंकि जैसे जैसे ही वो सामने वाला आदमी आगे बढ़ रहा होता है जमीन के अंदर उसके पैर धंसते जा रहे होते हैं। तो लियान उसे देखते हुए कहने लगता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। और फिर हमें पता चलता है कि वो उसी ऑर्डर की एक प्रीस्ट होती है जो कि लियान से मिलते हुए कहने लगते हैं, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि तुम जैसे न्यू स्टूडेंट यहाँ पर हमारे ऑर्डर को ज्वाइन करने के लिए आए हो, मेरा नाम मैड्रिड है। तो लियान उसकी बात को सुनते हुए उसे बड़े ही गौर से देखने लगता है और सोचने लगता है, क्या इतनी ज्यादा स्मॉल बॉडी के साथ ये ग्राउंड के अंदर आखिरकार अपने फुटप्रिंट्स को कैसे छोड़ पा रही है। तो सामने से मैड्रिड कहने लगती है, ओ तुम मुझे कुछ सरप्राइज लग रहे हो, सच में तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ इस आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा है जो कि इस वक्त मैंने इक्विप किया हुआ है। ये आर्टिफैक्ट एक कर्स है जिसकी वजह से किसी का भी वेट सर्वल टाइम्स बढ़ जाता है और इसी वजह से मुझे इतनी ज्यादा भारीपन महसूस होता है। ये सुनकर लियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें ऐसी चीज पहनने की क्या जरूरत है जो कि तुम्हें चलने में भी परेशान कर रही है। तो वो सामने से बताने लगती है, ऑफ कोर्स ये सब कुछ लॉर्ड प्रिसिंगा के लिए हो रहा है क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लॉर्ड प्रिसिंगा इस कर्स को अकेले ही वैन करे। ये सुनकर लियान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो प्रीस्ट बताने लगती है, लॉर्ड प्रिसिंगा एक ऐसे गॉड है जिसने कि पूरे वर्ल्ड के पेन को अकेले ही वैन किया है, इसीलिए हमने ये कसम खाई है कि हम उनके पेन को बराबर कर कर शेयर करेंगे जिसकी वजह से उन्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। इसीलिए जितने भी आर्टिफैक्ट उन्होंने कर्स के रूप में पहने हुए हैं हम लोगों ने उनमें से कुछ अपने आप को पहनाया है। ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा निराश हो गया होता है और सोचने लगता है, सच में मैं एक मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था जो कि मैंने उस हेडमास्टर के वर्ड पर विश्वास किया और यहाँ पर आ गया। तो लियान को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर वो प्रीस्ट कहने लगता है, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम उस सेम पाथ पर नहीं चलना चाहते जिस पे हम लोग प्रीस्ट चल रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को तैयार किया है। ये सुनकर लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है, चलो फिर इनके ऑफर को लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं।
तभी हम देखते हैं कि प्रीस्ट अपने हाथ में एक डिब्बे को पकड़कर आ रही होती है और बोलने लगती है, लेकिन मैं सच में बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे वेलकम गिफ्ट के लिए एक आर्टिफैक्ट प्रिपेयर्ड किया था। वैसे तो इस चीज को एक आर्टिफैक्ट कहा जाता है, लेकिन मैं इस बात पर डाउट करती हूँ कि कोई भी इसे इक्विप करना पसंद करेगा क्योंकि ये आइटम माना को एब्जॉर्ब करता है। ये सुनकर लियान अपनी जगह पर ही रुक जाता है और सोचने लगता है, क्या इसके अंदर एक ऐसा कर्स है जिसकी वजह से माना को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। और वैसे भी मेरी वीकनेस तो मेरे पास बहुत ज्यादा माना का होना है, इसीलिए ये कर्स सच में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये सोचते हुए लियान तुरंत ही उस प्रीस्ट के पास भागकर आने लगता है और कहने लगता है, इन दैट केस तुम्हारे पास इस कर्स के अलावा और भी कितने आर्टिफैक्ट हैं और इसके अंदर क्या कोई और भी इफेक्ट है, क्योंकि अगर इसके अंदर इतना बड़ा कर्स है तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि इसके अंदर और भी ज्यादा फंक्शंस होंगे। ये सुनकर वो प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है और कहने लगती है, इसका ओरिजिनल इफेक्ट। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।